ओके, क्वेश्चन नंबर 20 तक 7 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड 7 तक हमने कर लिए थे। ओके बेटा, इन क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं गिवन दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अब यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है dy by dx इज इक्वल टू, ग्रेडियंट मतलब dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। पासिस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, p-1, 5 से पास हो रही है। और डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन मालूम करनी, क्या मालूम करनी, कर्व की इक्वेशन मालूम करनी। अच्छा, dy इज इक्वल टू आप क्या कह जाएगा 2x प्लस 3x पावर क्या हो जाएगी -2, और ये आप कैसे आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा। सही है बेटा। अब इक्वल के तरफ भी आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, इक्वल के तरफ भी इंटीग्रेट कर दिया। y इज इक्वल टू आप कैसे इसका इंटीग्रल किया 2x स्क्वायर अपॉन 2 पावर में ऐड हो जाएगा, इसकी भी पावर में ऐड हो जाएगा -1 अपॉन -1 प्लस c। y इज इक्वल टू आप कैसे x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस c। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपकी कर्व की इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट पुट, आपने ये जो गिवन पॉइंट है ये पॉइंट पुट करके c की वैल्यू निकाल, क्योंकि इंटीग्रेशन की सिंपल हटती है, क्या आता है आपके पास c आता है, क्या आता है आपके पास c। तो -1,5 आप इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इज दिस इंप्लाइज है। तो यहाँ पे इधर पेज नंबर 1 क्लोज हो गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट आपने अबव इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, y की जगह आपने 5 पुट कर दिया, x की जगह पुट कर दिया -2 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन -1 का स्क्वायर, -1 प्लस c x -1। ओके, 5 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये -3 प्लस c, ये -2 का और उधर जाके प्लस होगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। c की वैल्यू को उठा के पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन EQ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 इज दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आपके x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 7। ये आपके पास क्या आ जाएगी, कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। ये आपका पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 6 की तरह, 6 मैंने क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी, एक दो क्वेश्चन बस करवा देता हूँ उसके। क्वेश्चन नंबर 9 को भी जरा देख लीजिए बेटा, बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था मैं आपको ये करवाऊं ये क्वेश्चंस। ओके, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब आपके पास इसके अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। आपने क्या मालूम करनी, कर्व की इक्वेशन मालूम करनी है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट 1,3 and 2,9 एंड ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शन। ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शन, इस सेंटेंस की क्या मीनिंग है, सेंटेंस की मीनिंग है ग्रेडियंट यानी dy by dx प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शन है, x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर -3 के। अब आपको पता है, आपने ओ लेवल मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल टू आता है, इक्वल टू आ गया और एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट आप अंदर अगर कोई और अदर कांस्टेंट है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, k कांस्टेंट लगा दिया। अगर अंदर k किधर नजर आ रहा हो तो आप कांस्टेंट m कर देंगे, कोई कांस्टेंट चेंज कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब -3x हो जाएगा। ओके बेटा, अब आपने y को इधर किया और k, और ये आपके इसके 2x क्यूब -3x और ये d ऑफ x हो जाएगा। अब इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे, और इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, k बाहर आएगा, ब्रैकेट 2x 4 अपॉन 4 -3x स्क्वायर अपॉन 2, और सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हटता है तब c आता है, c एक ही दफा आप लिखेंगे। ये आपका थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है, नॉर्मलाइज कर ली, y इज इक्वल टू k, और ये आपके इसके आ जाएगा x 4 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों पॉइंट 1 बाय 1 आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो पुट, आप पहला पॉइंट पुट दें, पुट 1,3, यानी कि y की जगह आप 3, इक्वेशन नंबर 1 इज दिस इंप्लाइज y की जगह आप 3 पुट करें और x की जगह आप क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं। 1 की पावर 4 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c। सही बेटा, यहाँ पर 2 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आके इधर आके 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा k, और आपके क्या हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में आपका 2 एलसीएम था, तो आपके क्या हो जाएगा 1 -3 आपके हो जाएगा, ओके, और प्लस 2c आ जाएगा। सर थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन फास्ट कर लिए, और ये आपके 6 इज इक्वल टू -2k प्लस 2c, और इसमें से 2 कॉमन, अच्छा 2 कॉमन भी निकाले, लेफ्ट हैंड साइड पर आके कॉमन भी निकाल लें, सही है, -c, और अच्छा
और ये आपके इसका इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 6 को उधर ले जाए, इनको उधर ले आए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन रोमन में, फर्स्ट इक्वेशन के और सी में पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, -3। दिस इज योर रोमन में, इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट आपने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, अब दूसरा पॉइंट पुट कर दे। अब आपको दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2,9। अब आप लिखे पुट 2,9 इन इक्वेशन 1। y की जगह आपने 9, इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, मतलब y की जगह आपने 9 पुट किया, k और x की जगह 2 की पावर 4 16 और ये 8 हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल होगा, 6 माइनस 6 हो जाएगा, और ये प्लस c आ जाएगा। थोड़ा मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए मैं किस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। और ये क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 6, 2k प्लस c, तो 2k प्लस c इज इक्वल टू 9। ये रोमन में सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बेटा इक्वेशन 1 और 2 को, रोमन में 1 और 2 को सेपरेटली सॉल्व करें, तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से मैं कर लेता हूं। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, आपके सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, ऐड करवा दूंगा, क्योंकि दोनों सी के साइन डिफरेंट है। 9 इज इक्वल टू k माइनस c इज इक्वल टू -3, तो ऐड करवाने से 3k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 1 में पुट कर दें, तो k की जगह आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 पुट 2 माइनस c इज इक्वल टू -3, तो वैल्यू ऑफ c कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बेटा, 5 आ जाएगी। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, किस में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें। 1 इज दिस एम्प्लाइज दैट, और y इज इक्वल टू k की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, x 4/2 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, और c की जगह आप क्या पुट कर दें, +5। और इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है, तो नॉर्मलाइज कर लेंगे, अलजेब्रा हो रहा है, 2 अंदर एलसीएम आएगा, तो 1/2 कॉमन निकले, कैंसिल हो जाएगा, तो x4 3x स्क्वायर, x4 ही है ना, यस x4 ही, और +5। ये कर्व की इक्वेशन आ गई, यानी कि इसमें दो कांस्टेंट है, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन थे, तो ये आपकी कर्व की इक्वेशन आ गई। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पास पेपर में। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह के 2 पॉइंट्स हैं, एक पी और उसके फॉर्म के अंदर है, आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने खुद करना है, 12 भी आपने खुद करना है, सही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग्स नहीं है इनमें। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 से ऑनवर्ड करवाता हूं, और फिर आपको एक और चीज सिखाता हूं मैं आपको, सही है। ओके बेटा, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14। बीच के क्वेश्चन आपको ट्राई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे, नहीं हुए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा, सही है। प्रैक्टिस से आपके थोड़ी सी इंटीग्रेशन आपकी परफेक्शन में आ जाए। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, सॉरी फाइंड नहीं कह रहे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि आप लोग एरिया ए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सर्कल, यानी कि डी a/dt आपको गिवन करना है, इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। फाइंड a इन द टर्म ऑफ t, a को t की टर्म में बताएं, a को t की टर्म में बताएं जब एरिया की वैल्यू कितनी हो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और बैन t की वैल्यू कितनी हो 2, t2 पर a की वैल्यू ये हो, तो आपने एरिया को अलग कर दें और टाइम को अलग कर दें, dt प्लस 1, ये आपने अलग कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रल लगाया, राइट हैंड साइड पे, तो ये आपका a आ जाएगा, और ये 6t³ माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t, और प्लस c आ जाएगा, कांस्टेंट आप c आ जाए। दिस इज योर इक्वेशन। अभी नहीं करें, अगले स्टेप में थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके आप कर लीजिएगा, और ये आपका a इज इक्वल टू 2t³ माइनस t स्क्वायर प्लस t प्लस c, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, a की जगह 11 पुट कर दें, और t की जगह 2 पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू 11 एंड t इज इक्वल टू 2। a की जगह 11 पुट करें, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस c, सही है बेटा, और इधर से c की वैल्यू निकाल, ये आपके पास कितना हो जाएगा 11, और 8 2 से 16 माइनस 4 प्लस 2 प्लस c, और ये क्या हो जाएगा -2 -14 होगा, -14 उधर चला जाएगा, -14 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो -3 को उठा के देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मैंने सही की है, क्योंकि -2 आएगा, -14 होगा, सॉरी +14 होगा, उधर जाके -14 हो जाएगा, 11 - 14 आपके पास कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो एरिया का फंक्शन इन द टर्म ऑफ t आपके पास आ गया, आपके पास ये एरिया का फंक्शन इन द टर्म ऑफ
टी आपके पास, आपको यही मान ए को टी की टर्म में एक्सप्रेस करना था, आपने एक्सप्रेस कर दिया। सही है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए गिवन है। क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज। अब देखिए इंटीग्रेशन का मैंने आपको जो फार्मूला बताया ना, वो फार्मूला क्या था, अब जरा गौर से देखें। जो मैंने अभी तक सिखाया वो फार्मूला क्या था, किस पैटर्न में फार्मूला था इंटीग्रेशन का, और एक रूल बताया था, वो भी दोनों को दोबारा करवा देता हूँ। एक्स की पावर एन, डी ऑफ एक्स क्या होता है, इसकी पावर में एक ऐड हो जाता है, नीचे भी क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, और प्लस सी आ जाएगा। ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ये अभी तक हम डिस्कस करें। अच्छा, छोटा सा एक फार्मूला था, उस वो भी फार्मूला लोग क्या नाम है, फार्मूला कहते हैं, मैं रूल कहता हूँ, डी और इंटीग्रल काट देंगे, एक्स प्लस सी आ जाएगा, इनहेरिट फ्रॉम दिस, इसी पावर फार्मूला से इनहेरिट होगा। ये दो चीजें पढ़ ली। अब इसी फार्मूले को, इसी जो हमने पहला फार्मूला पढ़ा है, इसी फार्मूले को अब हम जनरलाइज पैटर्न में पढ़ते हैं। अब एक और पैटर्न में इसी फार्मूले को पढ़ें, ये सिंगल वेरिएबल के पैटर्न में था। अब दूसरे पैटर्न में देखिए, दूसरे पैटर्न में क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर आपके पास क्या हो, एन हो, और डी ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होता है कि जो अंदर वाले का डेरिवेटिव है ना, अंदर वाले का डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव, इस वक्त डेरिवेटिव क्या है, 1/a बाहर आएगा, और इसकी पावर में फंक्शन, पूरा फंक्शन जो ए एक्स प्लस बी, जितनी भी पावर, एन क्या है, रियल नंबर, पावर में एक ऐड होगा, नीचे भी एक ऐड होगा, प्लस सी आएगा, प्लस क्या आएगा, सी आएगा। तो ये फॉर्म, अब इस फॉर्मूले की हम प्रैक्टिस करेंगे और आगे मजीद क्वेश्चंस करेंगे। वेयर एन क्या है, वेयर एन एक रियल नंबर है, एन बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, एन एक रियल नंबर है। सही है, ये अब इसी फॉर्मूले की जो पावर फॉर्मूला है, अब उसी को जनरलाइज व्यू में हमने स्टडी करना है, और उसको कंटिन्यू, हमारे पास इंटीग्रेशन हमने कंटिन्यू करनी है। सही, अब आ जाए 50, क्वेश्चन नंबर 15 के 3 पार्ट्स हैं शुरू के, इनको देख लीजिए। ओके, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इंटीग्रेट करना है। द पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 15, द पार्ट ए क्या होगा, 3x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब डी ऑफ एक्स, अब कोई मसला नहीं, अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना है, 3, उसको बाहर 1/3 करके लिख दो, और इसकी पावर में एक ऐड कर दो, ये 5 हो जाएगा, और नीचे भी क्या कर दो, एक ऐड कर दो, नीचे भी एक ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, और प्लस सी इंटीग्रल के सिंपल हट जाएगी। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला आपके बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स आगे पीछे हो सकती एक्सप्रेशन, अंदर जैसी भी एक्सप्रेशन हो उसका डेरिवेटिव एन, जैसे भी, तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/a, ए एक्स प्लस बी की पावर n+1, और सिमिलर ऑफ इंटीग्रेशन हटता है, कांस्टेंट आता है, ये क्या आ जाएगा 1/15, और ये क्या 3x प्लस 1 की पावर 5, और ये प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सही बेटा, अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, 1 - x की पावर 3 और डी ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। अब जब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो अंदर वाले के डेरिवेटिव के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगी, उसका डेरिवेटिव बाहर 1/, करके आएगा, 1/, करके आएगा। अंदर वाले के डेरिवेटिव -1 है, तो बाहर -1/-1 लिख देंगे, जो अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी जो अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा ना, वो बाहर 1/, करके आएगा। सही है, अब इसमें एक जनरलाइज एक्सप्रेशन, और क्या होगा, फिर इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, 4 हो गई, और नीचे भी क्या हो गया, एक ऐड हो गया, प्लस सी। ये ध्यान में रखिएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर 1/, करके आएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। -1/4 और 1 - x पावर 4 प्लस सी आपके, ये बी पार्ट हो गया। सही है, क्लियर, ओके। सी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर, सी पार्ट ऑफ इंटीग्रल 2x प्लस 5 और x पावर कितनी, -3 और डी ऑफ एक्स, यानी अब इस फंक्शन को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इस फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, 2, तो बाहर 1/2 आप करके लिख दें, और पावर में एक ऐड कर दें, 2x प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और ये -2 प्लस सी, तो योर आंसर इज -1/4, और ये नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2x प्लस 5 का स्क्वायर, और ये प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बताएं। सिंपल मैंने फार्मूला, किस फार्मूले की हेल्प ली, मैंने आपको फार्मूला, इंटीग्रल का फार्मूला, मगर जनरलाइज पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ, ax प्लस बी, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका डेरिवेटिव आएगा बाहर 1/, मगर याद रखिएगा डेरिवेटिव नंबर की फॉर्म में होना चाहिए उसका डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव में वेरिएबल आ गया तो वो चीज आपके कोर्स में नहीं है। सही है, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में पहले अलजेब्रा होगा तो देन इंटीग्रेट होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी बातें। सही है, ओके, प्लस सी, ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब इसमें से 2 पार्ट मजीद कर लेते हैं हम। सही है, ओके, क्वेश्चन बाकी लास्ट 2 पार्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के, सॉरी थोड़ा सा
इसी क्वेश्चन के लास्ट टू पार्ट कर लेते हैं, सही है। एच और ये अदर पार्ट्स आर होमवर्क, सही, आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 ही है ना, 15, यस, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्योंकि जनरलाइज फॉर्म से हम कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपके पास क्या हुआ, इंटीग्रल 4/3 आपका बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है, और ये आपका 6x -1 की पावर -हाफ। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लिख ऊपर ले जाऊंगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रल ये होगा कि अंदर वाली डेरिवेटिव 6 है, तो ये 4/3 तो ऐसे ही है, वो 1/6 आएगा, ये मल्टीप्लाई है बीच में, और इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, और नीचे भी एक ऐड हो जाएगा 1/2 + 1, और ये -1/2 + 1 और प्लस सी। अच्छा, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल 2 और ये 3 आ गया, और इट इज 2/9 हो जाएगा, और ये डॉट और ये 6x -1 की पावर 1/2 हो जाएगी, और ये भी आपके क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और प्लस सी थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे, ऊपर जाकर इन्वर्ट होगा तो 4 4 क्या 2 2 4 हो जाएगा 9, और √6x -1 प्लस सी। इस क्वेश्चन का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये ऊपर आप हमने जो कर लिया, ये कौन सा पार्ट था, एच पार्ट था हमारे क्वेश्चन का, सही है। अब इसी क्वेश्चन में 15 का हमारे पास आई पार्ट कर लीजिए, सही। अब आई पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, और स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, स्क्वायर दोनों पर आएगा तो 4 का स्क्वायर का 16 उसको बाहर निकालने, और 1/1 - 2x का होल स्क्वायर, इतना अलजेब्रा तो हमें पता है, स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, और इसको 16 और इसको अभी सिंपल 1 - 2x की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, और ये d of x है। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना है, -2 है, तो बाहर डिवाइड में -2 लिख दिया, और पावर में क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया -1, और नीचे भी क्या आ जाएगा -1 प्लस सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 से कैंसिल होगा 8/1 - 2x आपके साथ, और प्लस सी आपका ये आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आई पार्ट हो जाएगा, सही बेटा। ये आपके क्वेश्चन आपके अदर पार्ट्स इसके आप कर लीजिएगा। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सिमिलर, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में भी, सही। इसके भी 1-2 पार्ट कर लेते हैं, ओके, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा बेटा, ओके। अब आज क्वेश्चन 16 में हम कौन सा पार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल बी पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट में करा, बाकी अदर पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा। 3 और ये 2x - 5 का स्क्वायर और d of x। अब 3 तो कोफिशिएंट है, उसको तो बाहर निकाले ना, अब ये डेरिवेटिव ये इसको ये इंटीग्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है 2x - 5 का। अब फार्मूला क्या कहता है कि अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर आएगा 1 करके 1/2, और इंटीग्रेशन पर हट जाएगी तो जो फंक्शन होगा उसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे भी एक ऐड हो जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस सी आ गया, और इसको अरेंज कर लीजिए, और ये क्या आ जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, और ये 1/2 2x - 5 का क्यूब प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आपके पास आ गया, बी का क्वेश्चन में 16 का डी पार्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रल 4t - 1 की पावर 1/2 और dt। अब बेटा इसका क्या है, कोई मसला ही, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है 4 है, और 4t - 1 का डेरिवेटिव क्या 4 1/4 आ जाएगा, और इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, और इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा 1/2 में ऐड होगा 1 1/2 + 1 1/2 + 1 3/2 होता है बेसिकली, सही है। मगर हम चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, तो 4t + 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगी 3/2 प्लस सी आ जाएगा, और ये से कैंसिल होगा 2 आया 1/6 4t + 1 की पावर 3/2 प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन में 16 का डी पार्ट आ गया, क्वेश्चन में 16 का आपके पास डी पार्ट आपके पास आ गया, सही बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस भी करते हैं हमारे पास, हम बिल्कुल इसी तरह के जो हमने करके आए वही सारी चीजें हैं, बट फंक्शन इधर चेंज हो गया जो ऊपर क्वेश्चन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पे बेटा, 17 18 19 सारे क्वेश्चन एक ही तरह के, 1-2 क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं, और फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्लियर, इंटीग्रेशन की। ये जो 2 लेक्चर्स हैं, लास्ट लेक्चर भी मैंने अपलोड नहीं किया, वो असल में मेरे लैपटॉप में है, सही है, और ये भी अपलोड कर देता हूँ, लास्ट भी अपलोड कर दूंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से इस 20.1 को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है बेटा, इंटीग्रेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। गिवन दैट dy/dx कितना है, द dy/dx इज इक्वल टू 3x - 2 की पावर 2 हो जाएगी,
और आपको क्या गिवन है, गिवन है y की वैल्यू, ये सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है, y इज इक्वल टू 0 पर when x इज इक्वल टू 1 है। और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y मालूम करनी है when जब x क्या हो 1.5 हो, कोई इशू नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो y इन द टर्म ऑफ x निकाल लेना, फिर उसके बाद वैल्यू नहीं, उसके अंदर फिर x की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले y इन द टर्म ऑफ x कैसे निकालेंगे, x वालों को अलग कर देंगे, y वालों को अलग कर देंगे, -2 का स्क्वायर ये d ऑफ x। अब इंटीग्रल यहां पर भी लगाया, ये यहां पर भी आएगा, ये y आ जाएगा और अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना 3, तो बाहर 1/3 आ जाएगा, इसकी पावर 3x -2 की पावर में एक ऐड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे भी एक ऐड हो जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। और y इज इक्वल टू 1/9, 3x -2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस c। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 आ गई ये इक्वेशन। अब गिवन कंडीशंस आपको क्या गिवन है, y0 एंड x1 पुट, आप इसमें y0 पुट करें एंड x इज इक्वल टू 1 पुट कर दे और इक्वेशन c की वैल्यू निकालना है। y की जगह 0 पुट कर दिया, 1/9 3 into 1 - 2 की पावर 3 प्लस c, सही है। ओके, तो ये क्या था 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 आ जाएगी माइनस में। तो पुट इट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 - 1 1 का क्यूब 1 होता है, 1/9 उधर जाकर माइनस होगा, पुट इट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे आप, आपको फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/9 और ये 3x -2 का क्यूब -1/9। ये बेटा y इन द टर्म ऑफ x आ गई, ये तो नहीं निकालना था आपको, तो y की वैल्यू निकाल जब x 1.5 था, तो इसके अंदर पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1.5 पुट कर दें, पुट वैल्यू 1.5 पुट कर दें, 1/9 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 -2 और बैक क्यूब -1/9। अब आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आप क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है आपको दोनों पेपर्स में, सही है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी आंसर। जो फंक्शन नहीं चाहिए था आपको y, तो y की x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन डेवलप करना है। तो आफ्टर डेवलप फंक्शन आप उसको करेंगे, क्या कैसे डेवलप किया, x वालों को अलग किया, y वालों को अलग किया, इंटीग्रल अप्लाई, और इंटीग्रल में कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रल में वो वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है, कौन सा फॉर्मूला है, ax प्लस b की पावर n, किसका इंटीग्रल क्या होगा 1/a और ax प्लस b की पावर के अंदर एक ऐड होगा n+1 और n क्या है, n इज अ रियल नंबर, n इज अ रियल नंबर। ओके, ये आपका हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन 18 कर लेते हैं हम, सही, कुछ हमारा थोड़ा रिदम डेवलप हो जाए क्वेश्चंस पर, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ ये एक्सरसाइज आपको पूरी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कल भी सेम टाइमिंग में क्लास होगी, सॉरी आपकी लास्ट 2 क्लास से बहुत क्लासें मिस हो रही हैं, इंशाल्लाह मैं एडजस्ट जरूर करूंगा। इस संडे को आफ्टरनून में क्लास लूंगा आप लोगों की, अगर आप लोग एग्री करते हैं, सही है। और बाकी सैटरडे में भी मेरे पास आफ्टरनून में टाइम होता है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, मुझे मैसेज ग्रुप पे कर दीजिएगा, ग्रुप पे करिए, इंडिविजुअल नहीं करिएगा, ग्रुप पे करिएगा, सही। ओके, the gradient of the curve 6 multiplied by 4x minus 1 का स्क्वायर है, आपके पास dy by dc इसके बराबर है, and the curve passes through curve और curve आप लिखेंगे curve passes through the origin, that means the 0 point lie on the curve, सही। और find the equation of curve, find the equation of the curve, see, अरे यार इक्वेशन ऑफ कर्व आपने मालूम बनी, सही बेटा। अब आपने y को अलग कर दें, x को अलग कर दें, 6 into 4x minus 1 का स्क्वायर into d of x, ये तो पता है आपको। आप इंटीग्रल किसी में लेफ्ट हैंड साइड में लगाए, राइट हैंड 6 कोएफिशिएंट बाहर निकाले, इसका इंटीग्रल के लेफ्ट हैंड साइड का y आ जाएगा, d और इंटीग्रल एक दूसरे काट देंगे, और इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना है 4 है, 4x minus 1 का डेरिवेटिव 4 होता है, बाहर उल्टा करके 1 डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन करके, सही। और इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, -4x minus 1 की पावर 3 हो जाएगी,
और नीचे भी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी और ये प्लस सी हो जाएगा। सही बेटा, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1/2 4x माइनस 1 का क्यूब प्लस सी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इसी कर्व पर एक पॉइंट 0 0 लाया कर ओरिजिन लाया कर रहा है, तो आप पुट कर देंगे पॉइंट पुट 0 0 दिस पॉइंट 0 0 इन इक्वेशन 1। तो 1 इज दिस सिंपलाइज दैट y की जगह 0 पुट कर दिया, x की जगह क्या पुट कर दिया 4 into 0 minus 1 का क्यूब प्लस सी। तो ये बेटा कितना हो जाएगा -1/2 प्लस सी आ जाएगा 0। द वैल्यू ऑफ सी 1/2 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। पुट इट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1। आपके y इज इक्वल टू 1/2 4x माइनस 1 का क्यूब प्लस 1/2। ये y इन द टर्म ऑफ x हो जाएगा, y इन द टर्म ऑफ x। आपका ये क्वेश्चन आपका हो गया। सही बेटा, ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी आपका 18 क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको 18 भी करवा दिया। सिमिलर क्वेश्चंस है, कोई ऐसे मसला नहीं है। 19 20 आप लोग खुद कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। आप लोग ये दो क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर है, इंटीग्रल अलग कर दें, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। आपको a को x की टर्म में लिखना है, तो जाहिर बात है आपको a और c निकालने के लिए a और x गिवन है, और s को t की टर्म में लिखना है, और s और t की इनिशियल वैल्यूज गिवन है। तो ये दो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो मैं SW कर देता हूँ। ये बिल्कुल बार बार ऐसे क्वेश्चन करने की मुझे जरूरत नहीं है, टाइम जाया होता है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ना है? नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन इसी तरह से करते हैं, इंटीग्रेशन करने की कोई अदर टेक्निक, पावर फार्मूला ये पावर फार्मूला है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेशन इसी तरह से ही होगी। फिर दोबारा कह रहा हूं बात, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि a से b कोई भी फंक्शन होगा b ऑफ x, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर बात है एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x फंक्शन है, फॉर f x फंक्शन, जाहिर बात है इंटीग्रेट करने के बाद एक नया फंक्शन आ जाएगा g ऑफ x आ जाएगा। तो फिर ऊपर वैल्यू, ये दो लिमिट होती हैं, लिमिट्स a और b, जिनमें लिमिट्स हो वो डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाती हैं, और b, इसमें c नहीं आता। अब पूरे जब इंटीग्रेट करेंगे तो नया फंक्शन आ जाएगा, उस पूरे फंक्शन में पहले b की वैल्यू पुट करें, फिर बीच में माइनस लिखें, फिर a की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाएगा, वैल्यू निकलेगी। अब ये कहने का क्या मतलब है, ये क्या चीजें मैं करवा रहा हूँ, एक एल्गोरिथम सिंपल सी बात की है मैंने, और इसको अब इंप्लीमेंट करता हूँ और क्वेश्चंस करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को भी अपनी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हमारी। सही बेटा, अब हमारे पास आ जाए क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चन नंबर 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 3 पार्ट देख लीजिए। ओके बेटा, ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए प्रैक्टिस से आपको रिदम डेवलप, एवेल्युएट आप कैसे द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। ए पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो ए पार्ट इज 2 से 5 3x d of x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो 3 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2। आपको इंटीग्रेट करना तो आता है, पावर में ऐड होगा, नीचे भी ऐड हो जाएगा। ये 5 लिमिट एज इट इज है, 2 एज इट। अच्छा, ये डिनोमिनेटर वाले 2 इसको बाहर निकाल दीजिए। सही है, बाहर निकाल दीजिए। तो फंक्शन क्या, x स्क्वायर और 5 2। अब इस पूरे फंक्शन के अंदर x स्क्वायर के जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पहले अपर वैल्यू पुट करें, और फिर लोअर वैल्यू, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर इनको कैलकुलेट। 25 माइनस 4 इट इज 21, 3/2, और ये 21 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो रहा है 63/2 आ जाएगा। ये बेटा मेरा पहला पार्ट हो गया। ये मेरा पहला पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इस 3x का इंटीग्रल का मेरे पास आंसर क्या है, 63/2 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का 1 से 9 x की पावर 1/2 और d ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पावर में क्या ऐड कर देंगे तो आपके कितना होगा, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, और ये सिमिलर, इसमें c नहीं आता है, 2 लाइंस लगाएं और 9 और 1 लिखते हैं, और ये 3/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बाहर आके ऐसे रिवर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता, आप कैसे क्यों नहीं लिख सकते। अब इस पूरे फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां आपने पहले 9 पुट करना है, टू इंटीग्रेट उसी तरह से करेंगे, और फिर 9 की पावर 2 3/2 और -1 की पावर 3/2। सही है, और बस आखिर में क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, पहले अपर और फिर लोअर, बीच में माइनस लिख देते हैं। तो 2/3
और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, 9 को लिख सकता हूँ, ऊपर पावर 3.2, 1 के ऊपर जितनी पावर हो 1 के बराबर का इंडेसिस में हमने पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 2/3, और ये 3 की पावर 3 इज 27 माइनस 1, और ये आप कैसे क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 26, और कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी मैंने गलती से कैंसिल कर दिया। 26 2 से कितना होता है 52/3 आ जाएगा, 52/3 इज योर आंसर। ये आंसर आ जाए इस डेफिनेट इंटीग्रल्स का, आपके पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब आ जाए इसका सी पार्ट देख लेते हैं बेटा। इंटीग्रेशन हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पहले की हुई है। द सी पार्ट इज 1 से 8 आपके इसके x की पावर -1/3 और d ऑफ x, सही है बेटा। अब 1/2 इज अ कोएफिशिएंट, आपने इसको बाहर निकालना है, और इंटीग्रेट क्या होगा, इंटीग्रेट आप क्या इसको x पावर पावर फार्मूला आपको पता है, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा -1/3 +1, और नीचे भी एक ऐड हो जाएगा -1/3 +1। पावर फार्मूला आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं, चले फिर दोबारा बता देता हूँ। x पावर n की फॉर्म में ना, तो पावर में x प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा n प्लस 1 एंड देन प्लस c आ जाएगा बेटा। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और ये बेटा आपके इसके हो जाएगा x पावर क्या हो जाएगी -1/3 + 1 कितना हो जाएगा, इट इज 2/3 हो जाएगा, और ये भी आपके इसका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये 8 × 1, और ये इन्वर्ट हो रहा है ऊपर जाके आके इन्वर्ट 1/2 × 3/2 हो जाएगा, और ये x पावर 2/3 और ये 8 × 1 हो जाएगा। ओके, आपने थोड़ा सा अलजेब्रा करना है। अब पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे, ये तो बाहर जो है 3/4 हो गया, अब फंक्शन के अंदर अपर वैल्यू यानी 8 की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3 और 3/4, और ये 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और ऊपर पावर क्या है 2/3, और 1 के ऊपर जितनी पावर हो 1 के बराबर होती है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 और 2 की पावर 2 माइनस 1। ओके, ये आप कैसे क्या हो जाएगा 3/4, और ये आपके 4 माइनस 2 3, इट इज 9/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, सही है। ये बेटा 20.2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20.2 का क्वेश्चन 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से आ जाए, इसी क्वेश्चन के मजीद पार्ट भी हम कर लेते हैं, थोड़ी सी अपनी मैथमेटिक्स और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। अब हमारे पास क्या इन क्वेश्चन पार्ट डी, तो पार्ट डी के अंदर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड 2 से 3 है और 1/3x²। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेंगे, यानी अलजेब्रा 1/3 से कोएफिशिएंट बाहर नहीं कर दें, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और ये x पावर -2 इसको लिखते हैं। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट में पावर फार्मूला सिंगल वेरिएबल फार्मूला, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा 1/3, पावर कितनी -1, नीचे भी कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, और लिमिट वाले इसमें c नहीं आता, ये 2, और ये -1 को आप बाहर निकाल दीजिए, -1 1/3, और ये 1/x हो जाएगा, और ये 3 और ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, पहले अपर वैल्यू पुट होगी, फिर लोअर वैल्यू पुट होगी, देन कैलकुलेट होगा -1/3 1/3 -1/2, सही है, ब्रैकेट में ये जहां x है, तो -1/3, और यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 - 3, और ये आपका -1/3 मल्टीप्लाई बाय -1/6, तो बेटा आपके आंसर क्या आ जाएगा 1/18 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर डी पार्ट हो गया, सही बेटा। अब इसी क्वेश्चन का ई पार्ट क्या 4 और 9 और 1/√x और d ऑफ x होगा, और ये 4 और 9 और x पावर क्या हो जाएगी -1/2 d ऑफ x, सही है बेटा, ये हो गया। अब इसकी पावर में क्या हो गया, एक ऐड कर देंगे -1/2 + 1 -1/2 + 1, और ये आपके इसका 9 और 4 आ जाएगा, और x पावर क्या हो जाएगी 1/2 9 और 4, सही बेटा, और ये आपका 2 आ जाएगा, और ये √x है, और ये 9 और 4, पहले अपर वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर, √9 - √4, सही, फिर लोअर वैल्यू, और ये 2 और ये 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपकी वैल्यू निकलती है, एक्सप्रेशन नहीं निकलती है, एक्सप्रेशन कांस्टेंट की फॉर्म में निकल सकती है,
द एफ पार्ट इज क्वेश्चन, इसी का एफ पार्ट भी हम कर लेते हैं। एफ पार्ट क्या है हमारे पास इंटीग्रल के अंदर, द एफ पार्ट 1 से 4 तक आपके पास क्या, और x रूट x और ये d ऑफ x आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर लीजिए, अलजेब्रा कर लीजिए। अलजेब्रा क्या हो रहा है, इसकी पावर 1 है, उसकी पावर 1/2 बेसिस मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेट नहीं किया, यहाँ अलजेब्रा किया पहले, पहले इसको उस काबिल बनाए, क्योंकि इंटीग्रल दोनों दो टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इधर ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट फॉर्म और डेरिवेटिव की तरह कोई होगा, सही है मगर वो आपके कोर्स में नहीं है, P3 के अंदर आपने पढ़ना है, सही है, यहाँ पे नहीं है। ओके, ए लेवल P3 के अंदर, P1 में यानी एस में भी नहीं पढ़ेंगे, A2 के अंदर पढ़ेंगे, मगर वो भी एक डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमें अलजेब्रा लाजमी हो रहा होगा, तो अलजेब्रा करके सिंगल फंक्शन बन रहा है, यस बन गया। अब क्या होगा, अब इसकी पावर में ऐड हो जाएगा 3/2 + 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3/2 + 1। तो आपने क्या करी, पहले अपर वैल्यू पुट कर दी इसकी, अब 3/2 + 1 इट इज 5/2, 5/2 डिनोमिनेटर में होगा, ऊपर आ गया 2.5 हो जाएगा, और फंक्शन x पावर क्या आ जाएगी 5/2, और ये 4 × 1। अब इसी फंक्शन में जहां जहां पे आपका x है, वहां आपने क्या पुट करना है, 4 पुट कर, एक मिनट सॉरी बेटा, आपने क्या पुट करना है 2 5, तो आप ये ब्रैकेट 4 की पावर 5/2 -1 की पावर 5/2, और ये 2/5 और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और पावर क्या आ जाएगी 5/2, और 1 की पावर जितनी 1 के बराबर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 - 1 आप कैसे हो जाएगा, और ये 31 होगा, 31 कितना होगा 31 62 हो जाएगा, 31 क्या हो 62/5। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आपने इंटीग्रेट किया, डेफिनेट इंटीग्रल उसी तरह से करते हैं, बस आखिर में लिमिट अप्लाई करते हैं, तो आंसर आपकी वैल्यू की फॉर्म में आ जाता है। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए, बिल्कुल यही है क्वेश्चन, चेंज नहीं है क्वेश्चन, बट यहाँ पर आपके सिंगल फंक्शन था, वहां पर आपके पास क्या मल्टीपल फंक्शंस आ जाएंगे। कौन से फंक्शन आ जाएंगे, एक से ज्यादा फंक्शन आ जाएंगे, सही बेटा। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या है, एवलुएट ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, सही है। -1 से 1 आपने निकालना है, 8x - 4 और d ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए बेटा 8 तो एज इट इज, x का इंटीग्रल क्या होगा x²/2, और 4 का इंटीग्रल क्या 4x हो जाएगा, और ये आपने सी नहीं लिखना, 1 - 1 पीछे करके आ चुके हैं प्रैक्टिस हम इंटीग्रेशन, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या आया 4x² - 4x, और ये आपका 1 एंड -1 हो जाएगा। अब पहले अपर वैल्यू फंक्शन की पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 4 × 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस, फिर -4 × -1 का स्क्वायर 4 × -1, और ये ब्रैकेट, और ये 4 - 4 आपके क्या हो जाएगा, पहले 1 पुट किया तो इट्स 0, माइनस यहाँ पर पावर हो गया माइनस में प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 + 4 आपके हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 -8 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, -8 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट बी पार्ट देख लीजिए, द बी पार्ट इज -1 से 0, 3x² - 2x + 5, ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 3x³ हो जाएगा, -2x²/2 हो जाएगा, +5x हो जाएगा, 0 है, और नीचे जो लिमिट होती है वो कम होती है, ऊपर सॉरी नीचे वाली लिमिट छोटी होती है ऊपर वाली लिमिट से, ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, सही है। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले तो थोड़ा सा अलजेब्रा कर लीजिए, तो x³ - x² + 5x, और ये 0 - 1, और अब पूरे इस पूरे फंक्शन जहां जहां x है वहां 0 पुट होगा, 0³ - 0 का स्क्वायर + 5 × 0, और फिर इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर और +5 × -1, और बेटा ये क्लोज हो गया, और ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस, और ये ब्रैकेट आप कर दीजिए, -1 का क्यूब माइनस होता है, और -1 फिर ये -1 हो जाएगा स्क्वायर, और ये -5 हो जाएगा, -7 होगा, ये 7 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये आपने क्वेश्चंस कर लिए डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन थे। अब इसके मजीद पार्ट देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं, आपने करेंगे, ट्राई करेंगे बेटा, आप लोगों ने करने हैं,
आसान से टॉपिक्स है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। सही, अब इसी का एफ पार्ट देख लीजिए। एफ पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, 1 से 2 8x³ -2 प्लस 1/2 x पावर -2। अब आपको इंटीग्रेट करना भी आता है और आपको किस मैनिपुलेट करना आता है। 8x पावर 4/4 हो जाएगा, -2x प्लस 1/2 और 1/x पावर -1/-1। अब लिमिट 2 सॉरी 2 आप कैसे हो जाएगा 2 and 1। बाकी आगे क्या मसला है, आगे इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर 2x पावर 4 -2x -1/2x। तो बेटा अब जहां जहां पे x है वहां 2 पुट करना है, फिर जहां जहां पे x है वहां 1 पुट करके बीच में माइनस करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। बस ये यानी कि 2 की पावर 4 और 2 into 2 -1/2 into 2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और माइनस जहां 1 है 2 into 1 की पावर 4 by 2 into 1 -1/2। ये बेटा आपका आंसर है। इनकी प्रैक्टिस करें आपके पास। तो कल इधर से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, हम तो भी कंटिन्यू करेंगे कल भी सेम टाइम पे आपके। कल क्या है, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे